उत्तराखंड निकाय चुनाव बीजेपी ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गरमाएंगे चुनाव प्रचार। युवा महोत्सव के लिए प्रदेश की 72 सदस्यीय दल को सीएम और खेल मंत्री ने किया रवाना। दिल्ली में होगा आयोजन। रिस्पना किनारे बसी मालिन बस्तियों पर संकट। एनजीटी ने कहा कानून केंद्र का चलेगा। मांगी रिपोर्ट, बस्तियां हटाने के आदेश दिए। हरिद्वार नगर निगम में मेयर चुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस ने पूरा जोर लगा रखा है। 2018 में हरिद्वार मेयर के चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारी थी, लिहाजा कांग्रेस के सामने जीत का सिलसिला कायम रखने की चुनौती है। वहीं 2025 में बीजेपी मेयर पद पर कब्जा करने की कोशिश में लगी है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर निकाय चुनाव के चलते शिवालिक नगर पालिका के वार्ड नंबर 13 में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर हो रही है। वार्ड उत्तराखंड का सबसे बड़ा वार्ड है, जिसमें लगभग 11,000 वोटर्स हैं। हालांकि इस बार चुनाव मुकाबला त्रिकोणी नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर सुनील कौशिक ने भी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाई है। वहीं रैली और जनसंपर्क में भारी जनसैलाब उमड़ा, जिससे कांग्रेस और बीजेपी के नेता चौंक गए। सुनील कौशिक ने दावा किया कि वो लगातार इस वार्ड में जनसेवा के कार्य कर रहे हैं और लोगों की समस्याओं को उठाने में हमेशा सक्रिय रहे हैं। जिंदाबाद, हमारी इस समय हम हैं नगर पालिका शिवालिक नगर में, और आपको बता दें कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा वार्ड नंबर 13 यही है। कम से कम 11,000 मतदाताओं की एक किस्मत में आजमा रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ सुनील कौशिक जी हैं। आज उनसे जाने के उन्होंने जनसंपर्क यहाँ पर किया, एक बड़ी रैली को लिया और जनसैलाब उनके साथ उमड़ पड़ा। किस तरह के मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा उनसे यही होगा। सुनील जी, आप चुनाव मैदान में थे, हमने देखा कई जगह ऐसे कार्य हैं कि लोग विकास की बात तो करें, लेकिन विकास कार्य वहाँ दिखाई नहीं देते। लेकिन आज आपने निकाली तो कैसा जन समर्थन आपको मिल रहा, पहले ये बताइए आप। देखिए, नवोदयनगर वार्ड 13 की संपूर्ण जनता है, उसका पूरा प्यार स्नेह आशीर्वाद हमारे साथ में है। हमारे आदरणीय गुरुदेव और यहाँ के पूर्व सभासद रहे हैं श्री सिंह पाल सिंह सैनी जी, उनका भी आशीर्वाद और उनकी पूरी टीम का और हमारी पूरी टीम का सबका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बढ़ चढ़ कर इस महारैली को सफल बनाया, और सभी का आभार इसके लिए जताता हूँ। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में? यहाँ पे धनबल और
जो अपना भ्रष्टाचार है, इस प्रकार के जो मुद्दे उठ रहे हैं उनको थोड़ा सा हमें देखना होगा। और यहाँ पे जल निकासी की एक प्रमुख समस्या है। जल निकासी यहाँ पर अभी उत्तम व्यवस्था नहीं बन पाई है, जगह जगह यहाँ पानी इकट्ठा होता है, तो हमें उसको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा उस प्रक्रिया को। दूसरा यह है कि विकास के कार्य अभी भी जितना बड़ा वार्ड है उस हिसाब से विकास कार्य अभी तक नहीं हो पाए हैं। तो हमारा पूरा फोकस विकास पर रहेगा और सभी सर्व समाज को साथ लेकर हम आगे बढ़ेंगे। हम सर्व समाज में ही विश्वास रखते हैं। जिस तरह से आज आपने जनसभा करा, एक रैली निकाली, जनसेना उमड़ पड़ा, लोग बाग छतों से आप पर फूल बरसा रहे थे, इससे कहीं ना कहीं लगता है कि जनसमर्थन आपको भारी संख्या में आप मिल रहा है। क्या लगती है आपको उम्मीद? हम 100% यहाँ पर प्रचंड बहुमत से विजय प्राप्त करेंगे और यह विजय संपूर्ण सर्व समाज की और सभी जनता की जीत होगी। आने वाले 23 तारीख को जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं विनम्र अपील करता हूँ कि सभी अपना मत का प्रयोग करें और धनबल और भ्रष्टाचार के ऊपर अपनी चोट मारते हुए अलमारी को भारी बहुमत से विजय बनाएं। हमारे साथ पूर्व सभासद भी है, उनसे जानेंगे आखिरकार यहाँ के मुद्दे हैं क्या। जी क्या मुद्दे हैं यहाँ के? मुद्दे जो हैं, एक तो जो क्षेत्रवाद हो गया सबसे बड़ा यहाँ पर, वो समाप्त करना है। दूसरे, जहाँ हमारे नौदन नगर के नागरिकों का सम्मान होगा, हमें वहाँ रह करके कार्य करना है, उसी को सहयोग देना है, उसी के साथ मिलकर के इस नगर का पूरे का विकास करना है। हमारी यही एक मतलब धारणा रहती है, शुरू से धारणा रही है कि हम किसी भी व्यक्ति का जो कहेगा कि जो मैं चाहूँगा वो होगा, वो नहीं हो सकता। जो नागरिक चाहेंगे यहाँ के वो होगा। हमने ये निश्चय किया है कि जो हमने नाम दिए थे, भाई इनको चुनो, इनको पर्चा दो भाजपा का। मैं भाजपा का प्रत्याशी हूँ, लेकिन उन्होंने अपनी मोनोपोली करी। जिनका हमने 2-3 नाम दिए तो उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया, अपने मनमर्जी से नाम दे दिया। तो उसका हमें विरोध है, क्योंकि जो नागरिक चाहते हैं, जो उनकी इच्छा के विपरीत कार्य करते हैं, तो हम उनका साथ नहीं देंगे। हम यहाँ के नागरिकों का सम्मान चाहते हैं। जो हमारे नागरिकों का सम्मान करेगा, यहाँ की समस्याओं का निराकरण करेगा, उसी के साथ है। और जो क्षेत्रवाद फैला रहे इसमें क्षेत्र में, उसको हम जड़ से मिटाएंगे। तो ये हमारी अभिलाषा है और इच्छा भी है। यही मेरा एक नौदन नगर की ओर से एक संदेश है कि हम लोग ऐसा ही करेंगे और नागरिकों का सम्मान करेंगे। सुनील कोशिश चुनाव मैदान में किस तरह के प्रत्याशी हैं? इनको मैं बहुत दिनों से जानता हूँ। ये बड़े कर्मठ हैं, जुझारू हैं, और जो समस्या हमारी रहती है वो इनके क्षेत्र में आ गई है, तो उसको किसी भी तरह से ये बाई हुक बाई क्रूक ये उसे करवाने का प्रयास करते हैं। इनके अंदर बड़ी एक लगनशीलता है और व्यवहार इनका बड़ा कुशल है। ये लोगों से मिलते हैं तो इनके विचारों में सब ओतप्रोत हो जाते हैं। तो अच्छे व्यक्ति हैं और मुझे आशा है कि ये सभासद बनेंगे प्रचंड बहुमत से। और सैनी जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा में सीधी लोग लड़ाई बता रहे हैं, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी ने तो दम भर दिया आज कि शहर की वार्ड की जनता ने इनको भारी समर्थन दिया। क्या लगता है आपको? लोगों की आवाज़ है कि इस बार, क्योंकि इनका जो कार्य लोग देखते हैं, मेरे घर में जो कार्य अच्छा करता है बच्चा, तो मैं उसी को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा। तो मैंने 5 साल 6 साल इनको देखा। इन्होंने एक जटिलता के साथ, जहाँ पर समस्याएं बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पर कार्य किया और उन समस्याओं को निराकरण करवाया। चाहे मेरे से कहा, चाहे नगर पालिका ईओ से कहा, किससे कहा, यह काम करा। तो ये हमारे सब जितने प्रत्याशी निर्दलीय हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ हैं कार्य करने में, इसलिए हम इनको चुना। निश्चित रूप से देखिए, आने वाले 23 तारीख को जब मतदान होगा, जब पता चल पाएगा आखिरकार किस ऊँट करवट बदल रहा है मौसम। और इसके साथ ही जिस तरह से आज सुनील कोशिश ने अपने जनसंपर्क के दौरान ये जता दिया कि वो किसी से कम नहीं है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट पर नजर आ रहा है। कैमरामैन हर्ष के साथ नरेश तोमर, हरिद्वार।